आज हम बात करेंगे एक पक्षी की, एक माँ की, एक परिवार की। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कोई बनाई हुई कहानी भी नहीं है। यह वही है जो मेरे अपने कमरे में हुआ है। एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में एक कबूतर आया और जाते जाते एक ऐसा दर्द छोड़कर गया जिसको आज भी भूल पाना आसान नहीं है। इस कहानी को सुनते समय यह याद रखिए, यह सब सच है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरा नाम है हरीश। यह मेरे घर की, मेरे कमरे की कहानी है। मेरा कमरा साधारण सा है। खिड़की से धूप आती है और हवा आती है। एक दिन अचानक मैंने देखा एक कबूतर मेरी खिड़की पर आया। वह बार बार आता रहा, फिर जाता रहा। वो डरा हुआ नहीं था। उसे जैसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश हो। धीरे धीरे उसने मेरे कमरे के एक कोने में तिनके लाने शुरू कर दी। वो घोंसला बनाना चाहता था। मैं चाहता तो उसको भगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे घोंसला बनाने दिया। कुछ ही दिनों में उस कबूतर ने 2 अंडे दिए। हर दिन मैं देखता वो कबूतर कितनी सावधानी से अंडे को संभालती थी। वो बाहर जाती, दाना लाती, फिर लौटकर अंडों पर बैठ जाती। कमरा अब सिर्फ मेरा नहीं था। वो एक छोटे से परिवार का घर बन चुका था। कुछ दिन बाद दोनों अंडों से बच्चे निकले, छोटे छोटे, कमजोर। माँ उन्हें अपने पंखों में छुपा कर रखती थी। मैं दूर से देखता ताकि उनको डर न लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन कबूतर बाहर गया। जब वो वापस आया तो मैंने कुछ अजीब देखा। उसके पैरों में पतंग का धारदार मांझा उलझा हुआ था। वो चलने में परेशान महसूस कर रही थी। वो चल नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान थी। लेकिन वो धीरे धीरे अपने बच्चे के पास गई। माँ कबूतर बच्चों के पास बैठी। उसके पैरों में उलझा मांझा धीरे धीरे बच्चों के पैरों में भी उलझ गया। मुझे उस समय अंदाजा नहीं था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। दिन बीतते गए। कई दिनों तक वही स्थिति रही। माँ बच्चे के साथ थी, लेकिन मांझा उन दोनों बच्चों के पैरों में फंसा था। बच्चों की हरकत कम होने लगी। मैंने सोचा शायद ऐसा ही होता होगा।
लेकिन मैं गलत था। एक दिन कमरे में अजीब अजीब बदबू आने लगी। मैं घोंसले के पास गया। जो मैंने देखा वो मैं भूल नहीं सकता। 2 बच्चों में से एक बच्चा मर चुका था। उसके पैरों में मांझा बुरी तरह फंसा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मैंने बहुत ध्यान से कैंची ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे सांस रोककर उस धागे को कैंची से काटा ताकि दूसरे बच्चे को चोट न पहुंचे। वो पल बहुत भारी था। उस रात मैं सो भी नहीं पाया। आंखें बंद करता वही दृश्य सामने आ जाता था। मरा हुआ बच्चा, फंसा हुआ मांझा और मेरी बेबसी। अब सब साफ हो चुका था। मैंने ध्यान से देखा। दोनों बच्चों के पैरों में मांझा फंसा हुआ था। मैंने हिम्मत की, मांझा निकाला, मरे हुए बच्चे को अलग किया और बाहर लेकर गया। दूसरा बच्चा जिंदा था, लेकिन उसका एक पैर आगे से काला हो चुका था। वह पैर अब ठीक नहीं होगा। वह बहुत दर्द में था। मैं उसके पैर को साफ करके उसकी माँ के पास रख दिया। अब वो बच्चा ठीक हो चुका है। अब उस बच्चे में काफी सुधार आया है। आज भी जब मैं उस कमरे को देखता हूँ तो मुझे घोंसला याद आता है। वही माँ, वही बच्चे। एक सवाल हमेशा मन में रहता है, अगर वो मांझा ना होता तो क्या आज वो जिंदा होते? अक्सर हम इंसान अपने मजे के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए दूसरों को दुख दे देते हैं, बिना यह सोचे कि सामने वाला बोल भी नहीं सकता। पतंग उड़ाना हमें खुशी देता है, लेकिन वही धारदार मांझा किसी पक्षी की जिंदगी छीन लेता है। यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, यह धरती हर जीव की है। इस धरती पर हर जीव को जीने का उतना ही हक है जितना किसी भी अन्य जीव को है। पक्षी, जानवर, पेड़, इंसान, सभी को, सब इस दुनिया का हिस्सा है। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, अपने शौक और मजे को इतना बड़ा मत बनाओ कि वह किसी की सांस तक छीन ले। धारदार मांझा मत इस्तेमाल करो। खेल के बाद मांझा और पतंग खुला न छोड़े। अगर किसी पक्षी या किसी जीव को परेशानी में देखें तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर हम थोड़े से जिम्मेदार बन जाएं तो शायद किसी माँ की गोद फिर कभी खाली ना हो, या कोई माँ अपने बच्चे से ना बिछड़े। ये बात याद रखना, यह एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे थिंक बाय हैरी।